अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। हेलो व्यूअर्स, आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट टू। हनफी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट टू में हम बता रहे हैं कि किसका कितना हिस्सा बनेगा। वुरसा में अगर डिसीज मुख्तलिफ वुरसा को छोड़ जाता है तो कौन से वुरसा का कितना हिस्सा बनेगा, ये हमारा पार्ट टू में हम आपको बता रहे हैं। कुछ हिस्सा हमने पार्ट वन में बताया था, आज हम पार्ट टू में बता रहे हैं। देखिए, वुरसा में अगर बाप और पोती मौजूद है, मरने वाले का वुरसा में बाप मौजूद है और सिर्फ पोती मौजूद है, तो बाप को एक बड़ा 6 हिस्सा मिलेगा और पोती को एक बड़ा 2 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह वुरसा में अगर बाप और पोता मौजूद है तो फिर उस सूरत में बाप को एक बड़ा 6 हिस्सा मिलेगा और पोता को 5/6 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह वुरसा में अगर बाप और खावंद मौजूद है तो बाप को एक बड़ा 2 हिस्से मिलेगा और खावंद को 1/2 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से वुरसा में अगर बेवा और बेटी मौजूद है तो उस सूरत में बेवा को 1/8 हिस्सा मिलेगा, बेटी को 1/2 हिस्सा मिलेगा और बाकी जो बचेगा 9/24 वो दीगर में तकसीम होगा। इसी तरीके से अगर वुरसा में बाप 2 या 2 से ज्यादा बेटियां मौजूद हैं तो उस सूरत में बाप को 1/3 हिस्सा मिलेगा और बेटियों को 2/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से वुरसा में अगर माँ मौजूद है तो माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा और दीगर को 2/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर वुरसा में एक बाप और एक बेटा मौजूद है तो बाप को 1/6 हिस्सा मिलेगा और बेटे को 5/6 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीका वुरसा में अगर माँ और बाप मौजूद है तो फिर माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा और बाप को 2/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीका वुरसा में अगर एक भाई और माँ मौजूद है तो उस सूरत में भाई को 2/3 हिस्सा मिलेगा और माँ को 1/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से वुरसा में अगर भाई और 2 से ज्यादा बेटियां अगर मौजूद हैं तो फिर भाई को 1/3 हिस्सा मिलेगा और बेटियों को 2/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह अगर वुरसा में भाई और बीवी मौजूद है तो फिर भाई को 3/4 हिस्सा मिलेगा और जबकि बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर वुरसा में भाई और पोती मौजूद है तो फिर उस सूरत में भाई को 1/2 हिस्सा मिलेगा और पोती को 1/2 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर वुरसा में दादा और माँ मौजूद है तो फिर उस सिलसिले में दादा को 2/3 हिस्सा मिलेगा और बेवा को 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके से अगर दादा और बेवा मौजूद है तो फिर दादा को 3/4 हिस्सा मिलेगा, बेवा को 1/4 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके वुरसा में अगर बाप मौजूद है तो फिर वो तमाम जायदाद का मालिक होगा। इसी तरीके से वुरसा में अगर दादी चचाजाद भाई मौजूद हैं तो फिर दादी को 1/6 हिस्सा मिलेगा और चचाजाद भाई को 5/6 हिस्सा मिलेगा। इसी तरीके वुरसा में अगर दादी और बहन मौजूद है तो फिर दादी को 1/6 हिस्सा मिलेगा, बहन को 1/2 हिस्सा मिलेगा और दीगर जो है उसको 1/3 हिस्सा मिलेगा। अब इसी तरीके से वुरसा में जो डिसीज है उसके वुरसा में माँ और बेटी मौजूद है तो माँ को 1/4 हिस्सा मिलेगा और बेटी को 3/4 हिस्सा मिलेगा। ये था हमारा आज का टॉपिक पार्ट टू, लॉ ऑफ हनफी इनहेरिटेंस। इसके साथ मुझे इजाजत दे दी। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।